Welcome to our YouTube channel. Our classes name is Rahul Sharma Classes. Myself Assistant Professor Rahul Sharma. यहाँ पर आपको 5th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। काफ़ी बच्चों को ये जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, ज्योमेट्री समझने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा शॉर्ट एंड इजी मेथड में, साथ ही साथ एकदम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का सम नंबर 1 डायग्राम ये रहा आपके सामने, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हो। और यहाँ पर मैंने लिख रखा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है लाइन ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। तो ए बी जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ए में। अब बच्चों इंटरसेक्ट का मतलब होता है दो लाइन आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है। जैसे कि ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्ट। तो कौन सी लाइन कट कर रही है, ए बी सी डी को कट कर रही है। तो ये रही ए बी और सी डी को कट कर रही है। जहां पर कट कर रही है वहां पर पॉइंट बन रहा है ओ। इसके आगे इफ एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ ई, जो एंगल ए ओ सी है, जो एंगल ए ओ सी है, यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, और बी ओ ई है, मतलब ये जो एंगल ए ओ सी है और एंगल बी ओ ई है, ये दोनों मिलके कितने डिग्री के हैं, 70 डिग्री के। साथ ही साथ एक और एंगल हमें गिवन है बी ओ डी। बी ओ डी ये रहा एंगल बी ओ डी। बी ओ डी ये कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का। तो इतनी चीजें हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई, ये चीज हमें फाइंड करनी है एंगल बी ओ ई, और फाइंड करना है हमें रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। ये दो एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। अब ज्योमेट्री लिखने का तरीका आप एक समझ जाओ, ज्योमेट्री लिखने का एक तरीका आप समझ जाओ कैसे लिखते हैं ज्योमेट्री। इस तरीके से लिखोगे तो कोई भी टीचर आपके एक नंबर भी नहीं काट पाएगा। तो देख लो कैसे लिखते हैं ज्योमेट्री, और हमेशा इसी तरीके से फॉलो करिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है गिवन, फिर आपको लिखना है टू प्रूव, और फिर आपको लिखना है प्रूफ। ठीक है। अब सर गिवन में क्या लिखेंगे, तो गिवन में लिखना है बेटा, देखो जो जो आपको गिवन है, क्या गिवन था, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई कितना था, 70 डिग्री। और क्या गिवन था, तो और गिवन था हमें एंगल बी ओ डी, जो कि कितना है, 40 डिग्री। क्लियर है। गिवन में क्या लिखना है, जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है वो आपको गिवन में लिखना है। टू प्रूफ, टू प्रूफ का मतलब है आपको फाइंड क्या करना है, तो आपको फाइंड करना है एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रूफ मतलब कि अब हम करने जा रहे हैं अपने सम को सॉल्व। तो यहां तक तो सभी को होप सो समझ आ ही गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो देखो शुरुआत हमेशा कहां से करनी है, शुरुआत करनी है गिवन से। तो गिवन क्या है, देखो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये हमें गिवन है। अब बच्चों ध्यान देना, ये जो एंगल ए ओ सी है, एंगल ए ओ सी, ये आपको दिख रहा होगा, एंगल ए ओ सी है, ये क्या है, एंगल बी ओ डी के वर्टिकली ऑपोजिट है। क्या है, ध्यान से देखो, ये एंगल है ए ओ सी, ठीक है, और ये एंगल है अपना बी ओ डी। तो दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है। एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बच्चों हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। अब रीजन भी लिखना जरूरी है, वाई, तो आपको लिखना है बिकॉज सर दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि वर्टिकली ऑपोजिट कैसे होते हैं, तो इस तरीके से होते हैं। आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं उसको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों। चलो अब इसका मतलब क्या हुआ, सर ए ओ सी किसके बराबर है, बी ओ डी, और बी ओ डी कितना है, 40 डिग्री। तो ए ओ सी कितना हो गया, 40 डिग्री। क्लियर है।
अब AOC की वैल्यू हमें मिल गई है तो इसको रख देते हैं यहाँ पे। AOC हो गया 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब यहाँ पर प्लस है, उस तरफ ले जाओगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो देखो एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, हमारा आंसर कितना आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ देखो बच्चों सभी लोग, एंगल जो BOE है हमारा कितना आ गया 30 डिग्री। तो जो चीज़ हमें ढूंढनी थी पहले एंगल BOE वो हमें मिल चुकी है, जो कि कितनी है 30 डिग्री। अब एक और चीज़ हमें फाइंड करनी है, फिर हमारा सम होता है खत्म, जिसका नाम है रिफ्लेक्स ऑफ COE। अब COE का रिफ्लेक्स कैसे मिलेगा बच्चों? तो COE का रिफ्लेक्स हमें मिलेगा, जो एंगल COE है उसको क्या करना है 360 में से माइनस कर देना है। तो देखो COE कहाँ बना हुआ है, ये रहा सर COE, ये रहा COE यहाँ पर है, ठीक है एंगल COE। अगर ध्यान से देखो तो ये अपना एंगल है COE। मैं इसको अच्छे से शेड कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। तो ये है अपना एंगल COE, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलो तो अब निकालते हैं अपने रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। अब रिफ्लेक्स निकालने से पहले बच्चों इस तरफ को मैं नाम दे देता हूँ X, इसको नाम दे देता हूँ मैं Y, और मुझे निकालना है ये COE, ठीक है। तो चलो कैसे निकालेंगे? अब सभी को पता है ये जो बन रहा है ये सेमी सर्कल बन रहा है। सेमी सर्कल होता है बच्चों 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो देखो एंगल X प्लस बीच में कौन सा है COE प्लस Y बराबर 180 डिग्री। अब ये जो X है बेटा AOC, ठीक है AOC, और जो Y है BOE, इसका जो प्लस है वो हमें गिवन था। देखो AOC प्लस BOE, ठीक है। तो एंगल X प्लस एंगल Y मतलब AOC प्लस BOE कितना गिवन था 70। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 70 डिग्री, और यहाँ आ गया एंगल COE इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब ये 70 प्लस है, उस तरफ ले जाके क्या कर दूंगा माइनस। तो एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो हमें मिल गया एंगल COE बराबर 110 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक बच्चों याद रखना, ठीक है। देखो रिफ्लेक्स निकालने के लिए जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स बुलाओ बेटा, आपके पास पहले वो एंगल होना चाहिए, उसको आप क्या करना है 360 डिग्री में से क्या कर देना है माइनस कर देना है, ठीक है। तो देख लो फिर से, एंगल X मतलब ये वाला एंगल प्लस COE मतलब ये वाला एंगल, एंगल Y मतलब ये वाला एंगल BOE। अब X में क्या था AOC, Y में क्या था BOE, और AOC प्लस BOE 70 डिग्री गिवन था तो वो मैंने लिख दिया, उस तरफ भेजा तो माइनस हो क्या है 110 डिग्री, ठीक है। अब रिफ्लेक्स निकालना है जो कि बिल्कुल सिंपल है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, ठीक है। तो क्या बताया था, जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स आपको निकालना है उस एंगल को क्या करना है 360 में से माइनस कर देना है। तो 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री था एंगल COE, उसको क्या कर दो आप माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ गया 250 डिग्री, जो कि क्या है हमारा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। इसको थोड़ा डायग्राम से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये हमारा एंगल COE है, देख लो यहाँ पर ये हमारा एंगल COE है, COE है, ठीक है 110 डिग्री का। और ये पूरे सर्कल में से क्या करना है मुझे उसको माइनस कर देना है। तो ये जो पूरा सर्कल है वो कितने डिग्री का है 360 डिग्री का है, उसमें से मैंने ये एंगल COE निकाल दिया, मतलब 360 में से 110 निकाल दिया, तो बचा हुआ पोर्शन कितना आ गया बेटा, पूरे 360 में से 110 मैंने निकाल दिया, तो बचा हुआ पोर्शन कितना आ गया 250 डिग्री, ठीक है। तो ये था हमारा सम नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1 का। किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।